दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों नागपुर एक ऐतिहासिक सिटी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 5 लाख अनुयायी के साथ में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों इस भूमि से ही बुद्धिज़्म का पूर्ण स्थापना हुई थी क्योंकि पहले महान अशोक सम्राट ने किया था। महान अशोक सम्राट के बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया। दोस्तों इसलिए नागपुर सिटी को एक ऐतिहासिक सिटी कहा जाता है और साथ ही साथ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इनका गढ़ भी कहा जाता है। पर दोस्तों अगर मैं कहूँ कि उन्हीं के ही गढ़ में बाबा साहब आम्बेडकर और महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी विचारधाराओं की हत्या हो रही है तो आपको सुन के कैसा लगेगा? दोस्तों जी हाँ, मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों आपने बुद्ध विहार में कभी आरती होती हुई देखी है? नहीं देखी होंगी, पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आपने कभी बुद्ध विहार में कपूर, नारियल लोगों के आंग में आना ये आपने देखा है? नहीं देखा होगा, पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, संपूर्ण वीडियो दिखाऊंगा और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है उस बुद्ध विहार में सब कुछ दिखाऊंगा। और ये बुद्ध विहार मैं तो फर्स्ट टाइम नागपुर सिटी में, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर का गढ़ कहते हैं, वहाँ पे ही स्थित है। भारत में ना जाने कितने सारे होंगे, मुझे नहीं पता, पर मुझे जो पता है मैं उसी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टाकर घाट, और आज की वीडियो भी टाकर घाट के ऊपर ही होने वाली है क्योंकि ये संपूर्ण जो भी प्रकरण हो रहा है ये सिर्फ टाकर घाट में हो रहा है। इसके पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि भैया इस वीडियो को डिलीट कीजिए। लोगों ने कॉल किया, मुझे गालियाँ दिए, लोगों ने अलते भलते कमेंट किए, बहुत कुछ कहा और कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किए। कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप बहुत सही काम कर रहे हो। पर दोस्तों जो वहाँ पे हो रहा है वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से, कौन से राज्य से देख रहे हो। दोस्तों यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों की हत्या हो रही है। वो कैसे हो रही है चलिए मैं आपको विस्तार के साथ बता रहा हूँ। दोस्तों मैं जब टाकर घाट में गया था तो वहाँ पे जाते बराबर ही फ्रंट गेट, जो महान अशोक सम्राट का जो गेट होता है, तो वो फ्रंट गेट हमको देखने को मिलता है। वो ज़्यादातर के आपको बुद्ध विहारों में ही देखने को मिलेगा। तो उस गेट से मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे एक मंदिर, हम उसे मंदिर ही कहेंगे, पर वो बुद्ध विहार टाइप बना है। बुद्ध विहार भी है साइड में। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे वित्तु वाले बाबा की प्रतिमा लगी थी। प्रतिमा लगने के बाद उससे थोड़ा और आगे गया तो वहाँ पे देखा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके जस्ट बाजू में वित्तु वाले बाबा की फ़ोटो लगी है। दोस्तों ये चीज़ गलत है। गलत क्यों है इसके ऊपर मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। दोस्तों ये चीज़ मुझे गलत लगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध और टाकर घाट जो बेड़ी वाले बाबा है उनकी विचारधारा मैच होती ही नहीं, तो इनको साथ में क्यों रखा गया है? भगवान गौतम बुद्ध जिनके पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में धम्म का आसार प्रसार है, उसे हम महामानव कहते हैं, महात्मा कहते हैं। आप इतिहास में, जनरल नॉलेज में जब भी आप परीक्षा देने जाते होंगे तो आप महात्मा को इतिहास में वहाँ पे लिखते होंगे और इतिहास में नमूद है। और महात्मा क्यों कहा जाता है कि महा आत्मा, और उनके बाजू में बेड़ी वाले बाबा जी की फ़ोटो रखी जाती है। दोस्तों मैं किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो महापुरुष, महात्मा जो हमारे हैं, उनकी विचारधाराओं की हत्या हो रही है। हत्या कैसी हो रही है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमें ना ही वो इत्तु वाले बाबा से कोई परेशानी है, ना उनके मंदिर से कोई परेशानी है। परेशानी इस चीज़ से है कि संपूर्ण पूरी दुनिया में आपने कभी बुद्ध विहार में आरती होती हुई देखा है? वहाँ पे आरती होती है। आपने वहाँ पे नारियल, कपूर लोगों के आंग में आते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, वहाँ पे होता है। तो दोस्तों वो बुद्ध विहार कैसे हो गया? वो तो एक मंदिर हो गया ना, उसे हम बुद्ध विहार कह ही नहीं सकते। और वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का कौन सा काम? अगर वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध रखे गए हैं तो उनकी विचारधाराओं की हत्या है। इसके बारे में आपको डिटेल्स से आगे और बताऊंगा, पहले वीडियो पूरी एंड तक देखिए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, हम वहाँ पे जाते, बाहर निकलते तो बाहर आपको ऐसे कई सारे
फ़ोटो स्टॉल दिखेंगे और फोटो स्टॉल में आपको बाबा साहब आम्बेडकर, बीच में टाकरघाट वाले बाबा और उसके बाजू में अपने जो है भगवान गौतम बुद्ध, तीनों को साथ में एक फ्रेम में लिया गया है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जब उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में साफ भाषा में कहा था। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के किसी भी कर्मकांड को नहीं मानूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है कि भगवान ने अवतार लिया है, इसका मेरे पे भरोसा नहीं है, यानी मुझे इस पे भरोसा नहीं है। और ऐसी कई सारी बातें उन्होंने अपने प्रतिज्ञा में कहा है, पर तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से है। तो समझ जाइए कि बाबा साहब भी अंधश्रद्धा के खिलाफ थे, क्योंकि अगर वो अंधश्रद्धा को वाव देते होंगे तो वो प्रतिज्ञा ली ही नहीं होती। तो बाबा साहब भी अंधश्रद्धा के खिलाफ थे, यहाँ तक कि उनके कई सारे सीरियल्स बने हैं। उस सीरियल्स में आपने देखे होंगे वो नींबू मिर्ची वाले कई सारे वीडियो आ भी चुके हैं, तो वो भी खिलाफ थे। तो फिर वहाँ पे बाबा साहब के बाजू में बेड़ी वाले बाबा की फ़ोटो क्यों लगाई जा रही है? अगर लगाई जा रही है तो वहाँ पे फिर इतने कर्मकांड क्यों हो रहे हैं? जहाँ कर्मकांड हो रहे हैं वहाँ बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का कौन सा काम? क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध साइंस बेस पे है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें इतना सम्मान जीवन दिया है, साइंस बेसिक पे है। आप इनकी विचारों को समझिए, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी विचारों को समझिए। इनकी गुलामगिरी एक किताब है, वो पढ़िए। उस किताब में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि अंधश्रद्धा के बारे में भी बताई गई है, और गुलामगिरी में ऐसी कई सारी बातें हैं। दोस्तों, जितने भी संत, महात्मा गाडगे महाराज, इनकी किताब पढ़िए। इन सभी के जो विचारधारा है अंधश्रद्धा के विरुद्ध है। तो अंधश्रद्धा के विरुद्ध है तो इनको एक साथ एक जगह क्यों रखा गया है? दोस्तों, हम किसी के आस्था पे सवाल नहीं उठा रहे। आप वित्तु वाले बाबा की पूजा अर्चना सब कुछ करते हो, आपका कल्याण हुआ है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी उनका सम्मान कीजिए। हम बोलते हैं सम्मान मत कीजिए, ऐसा नहीं, आप भी उनका सम्मान कीजिए। हमको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन एक चीज़ की है, परेशानी एक चीज़ की है कि आपने वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो प्रतिमा वहाँ पे रखाई गई है, तो उनकी विचारधारा मैच ही नहीं होती है। तो उनको वहाँ पे क्यों रखा गया है? बुद्ध विहार को अलग रखिए, मंदिर को अलग रखिए, मिक्स क्यों कर रहे हो दोस्तों? मिक्स करना गलत है ना, क्योंकि विचारधारा दोनों की अलग अलग है। अभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि जो वित्तु वाले बाबा है उन्होंने बुद्धिज़्म को वाव दिया है। वहाँ पे जो भी लोग जाते थे तो वो लोग कहते थे कि धम्म के मार्ग पे चलो। तो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का जो असार प्रसार हुआ है वो कभी गाली दे के हुआ है? किसी औरतों को कुछ बोल के हुआ है अपशब्द? कोई चमत्कार दिखा के हुआ है? उनके 5 महाशिष्य थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को वाव दिया। उसके बाद महान अशोक सम्राट ने वाव दिया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने वाव दिया। इनका संपूर्ण अगर हम इतिहास बेस पे अगर बात किए तो ऐसी कौन सी इतिहास में लिखा है कि वहाँ पे चमत्कार गालियाँ दे के भगवान गौतम बुद्ध का आचार प्रसार हुआ है? महान आत्मा जिसे हम कहते हैं, उनका आचार प्रसार ऐसा हुआ है क्या कहीं? आप देखिए, सट्टे का नंबर नहीं हुआ है ना, तो मैच ही नहीं हो रहा है ना दोस्तों। जैसे कि हम बोलेंगे सारिपुत्र महामोगलान उनके इतने प्रिय शिक्षक थे, प्रिय यानी भिक्षु थे, उनके नाम से हम बुद्ध विहार उद्यार सब बनाते हैं। आपने आनंद बुद्ध विहार देखे होंगे, सुगत नगर, ऐसे काफ़ी सारे बुद्ध विहार हैं जिनको हम बुद्ध भगवान के शिष्यों के नाम से रखे जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी प्रतिमा आपको दिखती है, वो भी भगवान गौतम बुद्ध के बराबरी में नहीं दिखती ना। तो वहाँ पे तो टाकरघाट वाले बाबा ने चलो मान भी लिया असर प्रसार किया है, ऐसा तो प्रसार कभी होता नहीं गाली गलौज करके या कोई सट्टे का नंबर ऐसा कभी होता नहीं, पर वहाँ पे इनका ही मानना है। और जाने वाले लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, जय भीम वाले लोग हैं, विदर्भ के लोग हैं, दूसरे लोग कोई नहीं है। अभी ये मेरे को कमेंट में कहते थे कि उन्होंने धम्म का आसार प्रसार कहता है, तो ऐसा आसार प्रसार तो कभी हुआ ही नहीं है। हुआ होगा तो आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है और कहाँ नमूद है। और दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ कहा था कि मनोरुग्ण, दोस्तों मैं सम्मान सभी का करता हूँ, भारत के सभी महान संतों का मैं सम्मान करता हूँ। अभी वहाँ पे मैंने मनोरुग्ण कहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था बाबा को मनोरुग्ण मत बोलिए, गलत है। दोस्तों, जब वो मेडिकल में गए थे तो मेडिकल में एक सर्टिफिकेट मिलती, सर्टिफिकेट में मनोरुग्ण लिखा था, तो हम मनोरुग्ण ही कहेंगे। अगर हम जो लिखा है जो साइंस बेस पे उसे छोड़ देंगे, ये जो सत्य है इसे छोड़ देंगे, ये ट्रीटमेंट से लेकर सब कुछ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रिसर्च हुई है, ये छोड़ देंगे। और मेरे को वहाँ पे लोग कहेंगे महात्मा बोले, तो मैं महात्मा क्यों बोलूँ? महान कार्य तो हो ना,
भगवान गौतम बुद्ध की जैसी कार्य है वैसे महान कार्य तो ना ऐसा कुछ नहीं है, चमत्कार उम्मीदकार है सब है। अभी लोग कह रहे हैं तो मैं भी उसको कह रहा हूँ कि महात्मा इंसान है या महान इंसान है या विश्व महामानव, ऐसा मैं कहूँगा तो वो अंधविश्वास है। क्योंकि लोगों के कहनों पे मैं गया और चमत्कार को नमस्कार किया तो वो मेरा अंधविश्वास है। और ये चीज़ जो लिखी है साइंस बेस्ड है, ये प्रूफ है, वो लिखित है, प्रमाण है इसका, उसका प्रमाण नहीं है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को हम जाते हैं इतिहास में महात्मा करके लिखते हैं। महात्मा मीन्स सबसे ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, महाबुद्ध, महाआत्मा। हम इतिहास में जब जनरल नॉलेज की परीक्षा देने जाते हैं तो हम लिखते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर को संपूर्ण सिलम ऑफ नॉलेज करके कहा जाता है। 152 से भी ज़्यादा देशों में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, उनकी विचारधारा को फॉलो किया जाता है। आपको पता है ना, उनकी विचारधारा को फॉलो किया जाता है, पर इनके भी विचार अंधश्रद्धा के विरुद्ध थे। और इतने बड़े महान इंसानों के साथ टाकरघाट बेड़ी वाले बाबा को की फ़ोटो लगाई जा रही है, तो ये चीज़ गलत है कि नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैं सबका सम्मान करता हूँ, हम बेड़ी वाले बाबा का भी सम्मान करते हैं, मान लिए। पर दोस्तों, बुद्ध विहार को बुद्ध विहार की जगह रहने दीजिए और मंदिर को मंदिर की जगह रहने दीजिए। उसको मिक्स मत कीजिए। वहाँ पे पंचशील का झंडा मत लगाइए, वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर का क्रांतिकारी झंडा मत लगाइए। ये उनकी विचारधाराओं का अपमान है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके पहले भी नागपुर की दीक्षा भूमि में काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि टाकरघाट वाले बाबा को सम्मान दिया जाए वहाँ पे। दोस्तों, मैं सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप सम्मान देने की बात करते हो ठीक है भैया, आप पहले अंदर आओ, अंदर आने के बाद 22 प्रतिज्ञा पढ़ो, और पढ़ने के बाद में अगर उस चीज़ को अगर फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे आके आप दीक्षा भूमि में सम्मान दो। नहीं दे सकते क्योंकि 22 प्रतिज्ञा साफ अक्षरों में लिखी गई है और यही चीज़ बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है। तो दोस्तों, महापुरुषों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, उस बाबा में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उन्होंने अगर बुद्ध का और बाबा साहब आम्बेडकर का आचार प्रसार भी किया है तो दोस्तों, बुद्ध का आचार प्रसार शांति, करुणा और सत्य के बेसिक पे हुआ है, विज्ञान के बेसिक पे हुआ है। तो दोस्तों, प्रेम से जो बुद्धिज्म है फैला है, ना कि गाली देके, ना कि पत्थर मार के। ये चीज़ आप समझने वाली बात है। और तथ्य के ऊपर देखिए ना दोस्तों, हम लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, चमत्कार हुआ, ये हुआ, तो भैया हम चमत्कार देख के नमस्कार। आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ, इस स्टोरी को गौर से सुनिए दोस्तों। मैं सारीपुत्र महामोगलान, जो कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के काफ़ी प्रिय शिक्षक थे, उनके यानी प्रिय यानी बहुत प्रिय थे, बहुत करीब थे सारीपुत्र और महामोगलान। ये जब गाँव में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो संपूर्ण गाँव वाले लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, और वहाँ पे कुछ ब्राह्मण होते हैं वो भी हंसी उड़ाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उनको यानी भिक्षा नहीं दी जाती, उनको हकाला जाता है। तो वापस जाते हैं, तो वापस जाते जाते एक ब्राह्मण चिल्लाता है, हम आपको भिक्षा देंगे, आपको प्रमाण करना होगा कि आपके अंदर कितनी सिद्धि है, आप खुद को इतने महान इंसान बुद्ध बताते हो, बुद्ध के अनुयायी बताए, तो इसका हमको प्रमाण दीजिए। पर तभी भी सारीपुत्र महामोगलान ने उनकी बात नहीं सुनी और चलने लगे। उसके बाद वो ब्राह्मण ने भगवान गौतम बुद्ध इनके बारे में अपशब्द कहा। वो चीज़ महामोगलान को नहीं हुई सहन। महामोगलान तुरंत वापस आए, ब्राह्मण से कहा कि बताइए कौन सी परीक्षा देना है हमें। तो उन्होंने कहा ये डंडा है, इस डंडा के ऊपर भिक्षा पात्र रखा है, उस भिक्षा पात्र को बिना डंडे को हाथ लगाए आपको निकालना है। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, 50 फीट। तो महामोगलान कहते हैं मुझे आपका जो प्रस्ताव है मंजूर है। तो वो बैठते हैं और साधना के जरिए हवा में उड़ते हैं, और हवा में उड़ने के बाद वो भिक्षा पात्रों को हाथ से उठाते हैं और हवा से नीचे आते हैं। नीचे आ जाने के बाद संपूर्ण गांव वाले वो सीन देखते रह जाते हैं, ब्राह्मण लोग देखते रह जाते हैं, और सब लोग इस चमत्कार समझ के यानी सब जयकारा लगाते हैं। उसके बाद यानी जयकारा हुआ ना, हवा में कोई आम इंसान उड़ नहीं सकता दोस्तों, पर ये चीज़ हुई, इतिहास में नमूद है, त्रिपिटक भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। फिर जब महामोगलान और सारीपुत्र जब अपने कक्ष में वापस आ रहे थे, वहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध भी साधना में लीन थे, पर गांव वाले सारीपुत्र महामोगलान इनके पीछे आ रहे थे उनका जयकारा लगाते हुए। फिर गौतम बुद्ध ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा कि संपूर्ण गांव वाले यहाँ पे क्यों जमा हुए। तब महामोगलान कहते हैं कि ये लोग ऐसी ऐसी
बोल रहे थे तो इनको मैंने प्रमाण करके दिखाया, मैंने इनको अभी हमारी सिद्धि दिखाया। तो भगवान गौतम बुद्ध महामुगलान को कहते हैं कि आप ये जो संघ है इसे छोड़ दो। महामुगलान कहते हैं क्यों, ऐसी क्या मैंने गलत कर दिया? तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपने जो सिद्धि प्राप्त की है ये साइंस बेसिक है, दिमाग को खोलने वाली चीज़ है, ये लोग ये नहीं समझ सकते। इन लोगों का आपने जो दिखाया है वो आपने कठोर तपस्या साधना करके जो सिद्धि प्राप्त की है वो है, पर आपने जो सिद्ध किया है और सब कुछ लोगों ने देखा है तो लोग उसे चमत्कार समझ के नमस्कार करेंगे और आपको ही भगवान कहेंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि इस भिक्षु ने कितनी साधना की है, उसके पीछे कितनी तपस्या की है, तब जाके उसको जो सिद्धि है वो प्राप्त हुई है। ये चीज़ नहीं देखेगा कोई, सिर्फ उस चमत्कार को नमस्कार करेगा, विज्ञान बेस को छोड़ देगा। और यही चीज़ तुमने की है। फिर महामुगलान कहते हैं कि भगवान बुद्ध कि इन्होंने मुझे गाली दिया, मुझे बुरा नहीं लगा, जब इन्होंने आपको गाली दिया ये चीज़ मुझे गलत लगी, इसलिए मैंने ये चीज़ प्रमाण करके दिखाया। तो भगवान गौतम बुद्ध के आज के बाद ये चीज़ कभी मत करना। तो उन्होंने संघ में अपने कुछ नियम कानून बनाए और बुद्धिज़्म शांति से ही फैलाए। दोस्तों, मन सबका विचलित होता है ऐसा भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, पर उस मन को स्थिर करना वो हमारा काम है। ऐसा ही नहीं कि हम जा रहे चमत्कार को नमस्कार कर रहे। ये साइंस बेसिक पे है, त्रिपिटक साइंस बेसिक पे है, बाबा साहब आम्बेडकर साइंस बेसिक पे है, पर वहाँ पे जो चीज़ हो रहा है वो अंधविश्वास है, ये समझिए। और काफ़ी सारे बातें हैं और बहुत कुछ मैं आपको समझा सकता हूँ, पर तकलीफ एक ही चीज़ से है दोस्तों, हम न किसी आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं, न किसी के सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं। आप अपने बाबा की पूजा अर्चना सब कुछ कर रहे हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन महापुरुषों के विचारधाराओं की हत्या मत कीजिए। वो करोगे तो आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हो, तो उनका सम्मान भी मत करो। आप मंदिर अलग रखो, बुद्ध विहार अलग रखो, ये एक हल है। जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको सब कुछ किया दोस्तों, देखिए भगवान के पास हाथ फैलाना पड़ता है, मन्नत मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको बिन मांगे सब कुछ दे दिया। आज हम सम्मान का जीवन जग रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं। किसी ने जातिवाद कुछ बोला तो उसको एट्रोसिटी SC एक्ट हम दिखा पा रहे हैं। लड़कियों को सम्मान अधिकार मिला है, इतना कुछ आपको बिन मांगे मिला है। भगवान गौतम बुद्ध ने मनुष्य को मनुष्य का सम्मान दिया है। उन्होंने अपने ऐसी कई सारी वाणियाँ और ऐसी त्रिपिटक में ऐसी कई सारी बातें कही है। उनकी विचारधाराओं की हत्या मत कीजिए। और एक मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ मगध धीराज की, अगर आपने वो नहीं सुना होगा तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की किताब पढ़ लीजिए, त्रिपिटक पढ़ लीजिए, या वो सीरियल आती है टीवी में वो देख लीजिए। उनके बारे में तथागत भगवान गौतम बुद्ध खुद अपनी वाणी रखते हैं। तो चमत्कार किसी जगह नहीं है। और टाकरघाट वाले बाबा ने किया भी होगा आचार प्रचार, तो दोस्तों आचार प्रचार तो भिक्षुओं ने भी किए हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के बहुत प्रिय थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनका हम भगवान गौतम बुद्ध के बाजू में बैठा है, क्योंकि वो महात्मा है, महान आत्मा है। उस महान आत्मा संपूर्ण जग पे उन्होंने अपना धम्म का आसार प्रसार किया, संपूर्ण जग पे उन्होंने राज किया। और जो बाबा है वो सिर्फ विदर्भ में सीमित है। तो हम तो यही चीज़ कहते हैं कि इसको वाव पाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध का सहारा मत लीजिए। सहारा लेना भी है तो उनकी विचारधाराओं की हत्या मत कीजिए। एक तो आप कर्म कांड बंद कर दीजिए, नहीं तो मंदिर बुद्ध विहार को अलग रखिए। ये मेरा ऐसा मानना है। अभी काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट किया था, तो मैं अभी और चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं किसी के आस्था को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपको जो चाहे वो करिए, संविधान में सबको अधिकार है। पर दोस्तों किसी महापुरुषों का अपमान मत कीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा आपको और नॉलेज होना, क्योंकि हमारे आज के जनरेशन लोग कुछ देखते नहीं, चमत्कार को वाव समझ के नमस्कार करने जाते हैं। साइंस बेस तो उनको कुछ करना ही नहीं है। भले ही साइकेट्रिस्ट में आपको पता है कितनी सारी परीक्षा होती है, पर वो अपना, हम तो जो भी कुछ करेंगे हम बाबा को मानेंगे, ये करेंगे। अरे भाव, तुमको जो करना है वो करो, पर इनकी विचारधाराओं की हत्या मत करो। मंदिर अलग रखो, वो अलग रखो, नहीं तो आप खुद को कट्टर बुद्धिस्ट और कट्टर जय भीम वाले करने के लायकी के नहीं हो। आप खुद के दिल में झांक के देखो, दूसरे पे उंगली उठाने वाले एक उंगली खुद पे उठाओ, आपको समझेंगा। और महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे गाड़गे महाराज, इनकी किताबें पढ़िए। और महात्मा ज्योतिबा फुले की एक किताब है गुलामगिरी,
गुलामगिरी से आपको बहुत कुछ ऐसी कुछ है सीखने को मिलेगा। वो किताब पढ़िए, नहीं वो किताब आपकी ज़िंदगी बदल दे तो मुझे कहना। दुनिया में ऐसी कई सारे पाखंड होते हैं, हम देखते हैं, पर हम उसे इग्नोर करते हैं। दोस्तों आरएसएस वाले दीक्षा भूमि पे भी पत्रकार थे, कुछ थे भी, कुछ दिनों पहले हुआ था, वो आए थे वहाँ पे। तो आपने ही उनका, आपने हमारी में से कुछ लोगों ने उनको कहा था कि ये वाह दुपट्टे उपट्टे यहाँ पे कुछ चलता नहीं, हम बुद्धिज़्म वाले हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर वाले हैं, आप आरएसएस वाले हो, कुछ चलता नहीं, यही लोग कह रहे थे। पर यही कर्मकांड बाजू में हो रहा है, ये उनको नहीं दिख रहा क्या? वहाँ पे आंदोलन करने के लिए सारा समाज एक हो रहा है, पर वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, महापुरुषों की विचारधाराओं की हत्या हो रही है, तो वहाँ पे कहाँ गए? कहाँ गए? हो सकता है कि जो लोग आंदोलन और जो इतनी कट्टरवाद की बात करते हैं तो वही लोग तो वहाँ पे अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने तो नहीं गए। दोस्तों बातें काफ़ी सारे हो रही है, और पूरी वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, पर सबको अपनी अपनी जगह रहने दीजिए। महापुरुषों को और ये अंधश्रद्धा को मिक्स मत कीजिए। विचारधारा दोनों की अलग है, तो बुद्ध विहार को अलग और इनको अलग ही रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को आप कौन से शहर से, कौन से राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ही तो मैं अंधविश्वास की बात नहीं करता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ी राजनीति की बात कर लेता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, हम सबका सम्मान करते हैं, अपमान किसी का करते नहीं। विचारधाराओं के ऊपर बात थी, आप अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय अशोका, जय सम्राट, जय भारत।